हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 23 कंडीशन बेस्ड पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द ग्रेड्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फ्रेंड्स कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम लोग यूजर से उसके मार्क्स मांगेंगे और फिर हम लोग मार्क्स के बेसिस पे ये प्रिंट करके देंगे कि उसके कितना ग्रेड बना है। फाइन। तो अल्टीमेटली हम एक ही वैल्यू लेंगे। आप चाहे तो 5 सब्जेक्ट में मार्क्स लेकर के फिर आप टोटल कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाल के फिर आप ग्रेड निकाल सकते हैं, या फिर जैसा कि अभी हम लोग करेंगे कि हम लोग डायरेक्टली एक ही वैल्यू लेंगे और उसी वैल्यू के बेसिस पे हम लोग ग्रेड प्रिंट कराएंगे। तो दिस इज योर चॉइस कि आप इसको कितना एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो चलिए ये फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइन। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पे पाइथन का स्क्रिप्ट मोड खोल रखा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, हम सबसे पहले यूजर के मार्क्स लेंगे। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्क्स या फिर हम डायरेक्टली परसेंटेज ही मांग लेते हैं। तो मान लीजिए कि जो यूजर के परसेंटेज थे वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के थे। सो इस बार हम लोग इसको फ्लोट टाइप में इनपुट लेंगे। सो इनपुट, और इसके अंदर हम लोग यूजर से मांग रहे हैं एंटर परसेंटेज, और उसके बेसिस पे हमें ये प्रिंट कराना है कि उस यूजर के क्या ग्रेड आया होगा। फाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, बस इसके बाद में अब मेरे को जैसे ही मेरे पास में इनपुट आ गया, बस मेरे को डायरेक्टली इफ एल्स कंडीशंस लगाते जाना है। इफ एल्स कंडीशन भी बहुत कॉमन सा है कि हमने माना कि अगर यहाँ पे परसेंटेज जो वैल्यू होगी, हमने बस उसको हमें कंपेयर करते जाना है कि अगर वो 90 से ज्यादा है, एज आई ऑलरेडी सेड कि हम यहाँ पे कुछ अपने मन से हम लोग कुछ वेरिएशंस ले रहे हैं। जैसे 90 से ज्यादा है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो यूजर का ग्रेड होगा वो ए होगा, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। मान लीजिए यहीं पे मैंने दे दिया ग्रेड इज इक्वल टू कैपिटल ए। आप चाहे तो इसको किसी अलग वेरिएबल में स्टोर करके और फिर आप इसको चाहे तो यूज में ले सकते हैं। एल एफ के बाद में परसेंटेज को मैंने चेक करा, अगर वो ग्रेटर देन 80 है मान लीजिए। राइट। तो यहाँ पे अब मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। मैंने इस चीज को कॉपी कर लिया और अब मैं अलग अलग ग्रेड्स के अलग अलग वैल्यू के बेसिस पे प्रिंट करवाते जाती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बी दे दिया, यहाँ पे मैंने 70 को चेक करा, फिर मैंने यहाँ पे 70 को चेक करके उसके बेसिस पे मैंने प्रिंट करवा दिया। मान लीजिए यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे मैंने 60 दे दिया इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 60 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया यूजर का ग्रेड डी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ में पैरेलली करते जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इफ एल्स कंडीशंस बहुत आसान है और हम चाहें तो इससे हम बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखे जाए तो ये बहुत सिंपल सिंपल हम लोग क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, लेकिन इन सिंपल क्वेश्चन से हमें एक चीज ये समझ में आ जाती है कि हमें किस तरह के कंडीशंस के अंदर इफ एल्स को लगाना होता है और खाली कब हमें इफ के वेरिएशंस यूज में लेने हैं, कब इफ के साथ में हमें एलिफ को भी यूज में लेना होता है। मान लीजिए हमने यहाँ तक ले लिया और फिर अब हम यहाँ पे एक एल्स, लास्ट एल्स लगा देते हैं। इसमें भी मैंने ग्रेड दे दिया एफ। वैसे इतने ग्रेड्स नहीं आते, जनरली हम लोग ई तक ही यूज में ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे उस केस में क्या कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे 10-10 का वेरिएशन दिया, आप 20-20 का भी वेरिएशन दे सकते थे, है ना। ये आपकी मर्जी थी। और लास्ट में मैंने एक और यहाँ पे एल्स दे करके लास्ट कंडीशन है, मतलब कि अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि जो ग्रेड है वो आपका हो जाएगा, मान लीजिए जी दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। ग्रेड इज इक्वल टू जी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी। हम पहले उनको चेक करते जाते हैं। पहले तो इसको सिंपल हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे रन करा, एंटर परसेंटेज, मान लीजिए मैंने दिया यहाँ पे 98 पहला था, देखिए ग्रेड ए आ रहा है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे अब दूसरा लिया, मान लीजिए परसेंटेज इस बार मैंने ए के बदले 78 दे दिया। 78 का मतलब है यानी इस वाले एफ एल्स वाली कैटेगरी में आएगा, यानी सी ग्रेड आ जाना चाहिए आपका। तो देखिए फ्रेंड सी आ रहा है, सारा परफेक्ट चल रहा है। अब मैं आपको गलतियां बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसी प्रोग्राम को वापस से रन करा, थोड़ा सा आप सोचिएगा रीजन क्या है। 100 मैंने मार्क्स दिए, ठीक है, चलिए तब तो ए आ गया, लेकिन
अगर मान लीजिए मैंने इसी प्रोग्राम को रन करा और मैंने दे दिया 200, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी भी ग्रेड ए आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने गलती क्या करी? गलती ये थी फ्रेंड्स कि जैसे अगर आप इन जनरल देखेंगे तो 100 से लेकर 90 के बीच की वैल्यू को इसको चेक करना चाहिए था। फाइन। और जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है, आप ये देखिए 90 से बड़े जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं उन सबके लिए यहाँ पे चेक करे जा रहा है। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन, हमें बाउंड्री बेसिकली लगानी पड़ेगी कि कहाँ से कहाँ तक। बाकी सब में जरूरत इसलिए नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि 90 से ज्यादा नहीं है तो वो 80 से ज्यादा है, यानी 80 to 90 हो गया। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं यानी वो 80 से 70 के बीच में ही है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग थे, जब हम लोग ये फर्स्ट वाले इफ में थे, तो हम यहाँ पे बीच का कुछ नहीं बता रहे, हम बता रहे 90 से सारी की सारी बड़ी वैल्यूज। इसीलिए यहाँ पे हमें ये इसको कुछ इस तरह से लिखना था, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 एंड परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू 90। ठीक है, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 100, यानी 100 से छोटा हो या बराबर हो, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। तो ये देखिए, अब अगर यहाँ पे मैंने यही कोड को, अब मैं अगर इसको वापस से रन करती हूँ, मान लीजिए मैंने अब इसको वापस से रन करा, एक बार इसको वापस से फ्रेश एग्जीक्यूट कर देती हूँ ताकि आपको पैरेलली दिखता जाए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए अब मैंने दिया 200, तो ये देखिए ये पहले वाले में नहीं चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, ये इस वाली रेंज में आ गया। यानी ये मैं आपको इसलिए बताया जा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपको एक चीज यहाँ पे क्या समझ में आएगी कि आपको बाउंड्री चेक जो है वो हर जगह चेक करनी पड़ेगी। यानी आपके कई बार हमारे दिमाग में आता है ना कि हम डायरेक्टली ये कंडीशंस लगा दें। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली कंडीशन में तो ये सेटिस्फाइड नहीं करा, लेकिन यहाँ पे आते ही आपने क्या बोला था, 80 से बड़ा होना चाहिए। तो 80 से बड़ा होने का मतलब क्या था कि उसने यहाँ पे ये कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में उसको यस कर दिया। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको यहाँ पे भी सेम इसी तरह से ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। यानी मैं इसको इसी पूरे को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग अगर कोई भी कोड नहीं यूज में ले रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। अब देखिए जैसे मैंने बोला लेस देन और इक्वल टू 91, 91 से लेकर के 80 चाहिए मेरे को, तो मैंने लिखा लेस देन और इक्वल टू, मतलब 91 से कम या उसके बराबर हो और 80 से ज्यादा या उसके बराबर हो। यानी मुझे यही चीज फ्रेंड्स यहाँ पे भी करनी पड़ेगी 70 के लिए, है ना। अब आपको उसका रीजन पता चल गया होगा, नहीं तो आपको उसका रीजन नहीं पता चलता। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, 81, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 70। फिर वही की वही चीज मुझे यहाँ पे भी करनी है। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, इसी को यहाँ पे मैंने दे दिया 71 और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको 60। फिर यहाँ पे भी मैंने वही की वही कंडीशंस चेक करी। आप पैरेलली एग्जीक्यूट करके भी इसको चेक कर सकते हैं। जितना आप पैरेलली एग्जीक्यूट करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या यूज़ में लेना है और क्या नहीं लेना है, और नहीं लेना है तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने 50 दे दिया और यहाँ पे लास्ट में हमने बोल दिया v, और यहाँ पे दे दिया, ये मैंने कोलन एक्स्ट्रा लगा रखा है, और यहाँ पे मेरे को 51 देना था। 51 से लेकर के यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 40। और अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए एल्स न लिख करके मैं 0 से लेके 40 तक के बीच की वैल्यू दे देती हूँ, है ना। और अब आपको उसका रीजन भी पता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर आप 0 से कोई कम नंबर दे रहे हैं तो भी आपको जी ग्रेड मिल जाएगा। तो हमें वो चीज नहीं करनी कि अगर 0 से छोटा, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 41 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तो ये, अब यहाँ पे एक मैं लास्ट एल्स और कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि वो जो नंबर है वो 0 to 100 के बीच में होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूजर बियॉन्ड रेंज कोई भी वैल्यू दे रहा है, परसेंट मस्ट बी बिटवीन 0 and 100। ये देखिए फ्रेंड्स, बस यानी आपने क्या करा, आपने यहाँ पे पूरा का पूरा, अब अगर आप इस कोड को देखेंगे, दिस इज कंप्लीट प्रॉपर प्रोग्राम जिसमें आपने पूरा मेंशन करा कहाँ से कहाँ तक में क्या ग्रेड आएगा, और अगर हम बियॉन्ड रेंज जा रहे हैं तो हमें क्या प्रिंट करवाना है। तो चलिए आइए इसी को एक बार और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग।
जो पहले एरर आ रही थी अब वो एरर नहीं आएंगी। बेसिकली हमने क्या करा, जितनी भी तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर ली। तो चलिए जब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, अब यहाँ पे क्या है परसेंटेज, मैं वापस से 200 वैल्यू देती हूँ और अब आप देखिए यहाँ पे एरर मैसेज इसने, नॉट एरर मैसेज बट लास्ट वाला मैसेज इसने डिस्प्ले कर दिया। फाइन। अब मान लीजिए आप कोई भी निगेटिव वैल्यू दे दीजिए, मान लीजिए मैंने दे दिया -100, तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगेन मेरे को वापस से यही की यही स्टेटमेंट मिल रहा है। आप कोई भी विद इन रेंज इंफॉर्मेशन दे दीजिए, मतलब 0 से 100 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 25 दे दिया, तो अब आप ये देखेंगे ये परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारे किसी भी पर्टिकुलर रेंज के बीच में। आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि हम लोग यूजर से कोई एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे फ्रेंड्स, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि सॉरी कैरेक्टर इनपुट लेंगे और हम ये चेक करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर अपर केस है, लोअर केस है, डिजिट है, स्पेस है या फिर कोई भी अदर कैरेक्टर है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको मेरे किसी भी कोड में कोई भी प्रॉब्लम जाती है फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको उसके जवाब दे सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।